हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। आज बातें करेंगे दोस्तों 13 अप्रैल के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें हम करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हम कवर अप कर रहे हैं। जो पिछली क्लास रह रही है वे सारी जल्दी कवर कर रहा हूं मैं आपके लिए, वो आ रही है एक साथ, आपके पास दो दो क्लास आ रही है। ठीक है, तो अभी आपको मिल जाएंगी 13 अप्रैल की और 14 अप्रैल की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो आपको मिल जाएगी। फिर हम साथ के साथ डेली की डेली कवर अप किया करेंगे इनको कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर भागते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। ये किसने किया है? ये किया दोस्तों हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने किया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और जो हरियाणा राज्य है इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ है। और हरियाणा सरकार ने शुरू की थी अभी हर खेत स्वस्थ खेत योजना। हर खेत स्वस्थ खेत योजना ये किसने शुरू की है? ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इतनी सी बातें दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? ये शुरू किया है दोस्तों नागालैंड सरकार ने। किसने? नागालैंड सरकार ने। और नागालैंड के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। और नागालैंड जो है वो कब बना है? 1963 में बना है दोस्तों नागालैंड। ठीक है, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और ये सोलर एनर्जी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने बातें आपको बताई थी कि देश की सोलर सिटी कौन सी है। पहली सोलर सिटी बनी है सांची। सांची कहां पर है? ये एमपी के अंदर है। और देश का सौर गांव, देश का सौर गांव पहला वो बनाया मोडेरा। मोडेरा ये कहां का दोस्तों? ये है गुजरात का। ठीक है, और फ्लोटिंग सोलर परियोजना, फ्लोटिंग सोलर परियोजना ये कहां पर लगी है? ये मध्य प्रदेश में लगी है, मध्य प्रदेश के खंडवा में। ठीक है, किस नदी के तट पर? ये आपका नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर डैम के पास। ओंकारेश्वर, ये ओंकारेश्वर क्या है दोस्तों? ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर दो ज्योतिर्लिंग है, एक ओंकारेश्वर है और एक है आपका महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ये ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में टोटल। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है मैंने, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नागालैंड सौर मिशन की शुरुआत की है नागालैंड ने। इस योजना के तहत 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60% और 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 85% तक की सब्सिडी देती है सरकार, जिससे सौर ऊर्जा अधिक सुलभ और किफायती हो जाएगी। और सौर ऊर्जा की मैं बातें करूं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों आपका गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा का एक जिला पड़ता है गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर के अंदर। और इसकी स्थापना हुई है, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 2015 में। किस देश की मदद से? फ्रांस देश की मदद से इसकी स्थापना करी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? और ये नियुक्त किया गया दोस्तों जस्टिस बी आर गवई को। जस्टिस बी आर गवई को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। कौन सा? 52वां। अब यहाँ पर लिखा है मैंने कि वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना, इन्होंने 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। वे 13 मई 2025 को न्यायमूर्ति खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठा भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 6 कहां शुरू हुआ है?
ये शुरू हुआ है दोस्तों पुणे के अंदर। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है दस्तलेख, ये याद रखेंगे, पुणे के अंदर। और पुणे कहाँ का शहर है? महाराष्ट्र का शहर है पुणे। और पुणे को क्या बोलते हैं? पुणे को बोलते हैं डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन, दक्कन की रानी बोलते हैं। और साथ के साथ पुणे के अंदर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये भी कहां पर है? पुणे के अंदर है। ठीक है, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया दोस्तों जम्मू कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर ने। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला लिख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उमर अब्दुल्ला। और EFIR प्रणाली भी शुरू की थी किसने? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, यहाँ का एक गांव था बदहाल, बदहाल गांव, जो संक्रामक गांव घोषित हुआ था। ठीक है, और यहाँ का विलो बैट, विलो बैट लकड़ी का, विलो एक लकड़ी होती है, इसको GI टैग भी मिला था, अभी GI टैग मिला था। ये बातें जम्मू कश्मीर से याद रख सकते हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अब इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक आपका लद्दाख, एक लद्दाख। और ये कब विभाजित किया है? कब इसका विभाजन किया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को इसका विभाजन किया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कौन है? वो है मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और लद्दाख के LG है, लद्दाख के अंदर मुख्यमंत्री नहीं है, जो मुख्यमंत्री है वो जम्मू कश्मीर में है। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है BD मिश्रा, BD मिश्रा, ब्रिगेडियर मिश्रा इनको बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिखा ही है कि कुछ करंट की बातें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अरुण पल्ली, अरुण पल्ली बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और हाईकोर्ट की बातें अगर मैं करूं तो हाईकोर्ट का जिक्र हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 214 से 231 तक किया गया है। और 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। और रिट कहां से लिए गए हैं? रिट आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। और 215 के तहत हाईकोर्ट आपका कैसा न्यायालय है दोस्तों? अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब आप समझते हो ना, कि कोई भी बड़ा कोर्ट अपने से छोटे कोर्ट को ये बोल सकता है कि आप औकात में रहो। औकात में रहने का मतलब क्या है? कोई भी काम अगर लोअर कोर्ट अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर का फैसला देता है तो उस पर एक्शन तुरंत ले सकता है हायर कोर्ट। या कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग है तो उसको अपने पास किसी भी टाइम बुला सकता है हायर कोर्ट। तो इसका मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट से किसी भी केस को अपने पास जब चाहे बुला सकता है और उसका फैसला दे सकता है। और हाईकोर्ट से बातें कुछ याद रखेंगे कि हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी कौन? लीला सेठ, लीला सेठ। किस हाईकोर्ट की बनी थी? ये बनी थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी अन्ना चांडी, अन्ना चांडी। और ये बनी थी दोस्तों किसकी? केरल हाईकोर्ट की, केरल हाईकोर्ट की। ये बातें ध्यान रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईमेल के जरिए EFIR प्रणाली दर्ज की है। और रेशम किसान मेले का आयोजन उधमपुर जिले में किया गया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर की जो हाल ही में चर्चा में रही हैं वो मैंने सारी आपको यहाँ पर बता दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है? यानी कि अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है लेकिन ATM कार्ड है, तो एक बैंक है जिसने ट्रेन के अंदर ही ATM लगा दिया है। ये बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन के अंदर ATM लगाया है। और ये भारत का पहला ATM होगा किसी भी ट्रेन के अंदर। ठीक है, किसी भी रेल के अंदर। और वर्तमान में आपके रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में आपके रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव याद रखेंगे। हाल ही में किस स्थान की शहनाई को GI टैग मिला है? किस स्थान की शहनाई को GI टैग मिला है? और ये GI टैग मिला दोस्तों बनारस, बनारस की शहनाई को। ठीक है, याद रखेंगे। और शहनाई के नाम पे एक ही नाम बहुत बड़ा फेमस, जिसकी शहनाई की गूंज विदेशों तक गई है, क्या नाम है दोस्तों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्या नाम है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
अरे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जब भारत आजाद हुआ था, हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, लाल किले पे जो शहनाई बजाई थी वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। ठीक है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। कब? भारत रत्न भी मिला है। कब मिला है? 2001 में मिला है। इतनी सी बातें दोस्तों याद रखेंगे तो बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। अब इसके बारे में बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड, अधिक ऊंचाई पर ये क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पे अनुसंधान करेगा। ये आपका जो स्टेशन बनाया है, इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इन्होंने इसको इनोग्रेट किया है। और यह स्टेशन जम्मू कश्मीर के अंदर एक जिला है रामबन, रामबन जिले के संबलोट क्षेत्र में स्थित है। और इस रिसर्च स्टेशन का नाम है दोस्तों हिमालय हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर। ये हिमालयन है वैसे, यहाँ हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर, और यह केंद्र 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस सेंटर के अंदर वायुमंडलीय और जलवायु से संबंधित गहन शोध किया जाएगा। और यह जो केंद्र है विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरणीय बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद करेगा। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निर्मला जैन का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? निर्मला जैन। तो निर्मला जैन थी दोस्तों एक बहुत महान लेखिका थी निर्मला जैन, इनका निधन हो गया है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, जो भी आपके जवाब होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम साथ के साथ जीएस में यहाँ पर क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और करंट अफेयर के साथ साथ मेरी कोशिश रहती है कि आपको स्टैटिक जीके भी करवाई जाए, यानी कि उस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, हम स्टैटिक जीके भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में सेम टाइम सेम जगह अगले दिन मिलता हूँ फिर आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।